अस्सलामुअलैकुम। आर के कटिंग स्टिचिंग डिज़ाइनिंग आइडियाज़ पर वेलकम करती हूँ आप सबका। तो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को दामन डिज़ाइनिंग सिखाई थी। ये देखें, ये वाली जो लेस मैंने और ये छोटी लेस दोनों को ज्वाइंट करके दामन का डिज़ाइन दिखाया था। तो ये वीडियोज़ मैंने यानी कि पहले अपलोड करनी थी, तो चलो ये बाद में अपलोड कर रही हूँ। तो इस पर मैंने साइड्स लॉक आपको लगाना दिखाना है। साइड चौक के ऊपर ऐसा लॉक लगाऊंगी यानी कि कपड़े के यूज़ करते हुए। ये देखें जी, ये मैंने लेना है, तकरीबन मैंने इंच चौड़ाई ली है, इंच लंबाई ली है। ये देखिए आपके सामने मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। पहले मैंने फ़ोल्ड किया है, फिर मैंने अंदर को इसको फ़ोल्ड कर लिया है, ठीक है, 1/2 इंच के। तो फिर यानी कि ये जो दबा है यानी कि कपड़े का, इसको ऐसे करके, तो जहाँ से साइड शुरू होती है वहाँ पे मैंने रख के, तो इसके ऊपर मैंने लेस और यानी कि पट्टी, जो फैशन पट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ वो रख के, तो मैंने ना स्टिचिंग कर देना है। तो जो दूसरी साइड से आएंगे तो दूसरी साइड से भी स्टिच हो जाएगा और जो इजाफी होगा वो कटिंग हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया जी साइड चौक का लॉक। तो इससे यानी कि इतना आपको पता है कि 3, 4 और 8 यानी कि तय हो गई है कपड़े की। तो इससे कैसे साइड्स फट सकती है, तो इतनी ये मजबूत हो जाती है। तो जब आप साइड्स पे मगजी लगाएं या डोरी मगजी लगाएं या फिर लेसेस लगाएं, जो भी लगाएं, तो ये साइड लॉक ज़रूर लगाया करें, क्योंकि अक्सर साइड से ही शर्ट्स फटती हैं। तो जी आपने वीडियोस को पूरा देखना है। मैं कॉर्नर्स बनाना भी इंतहाई इजी कॉर्नर्स बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे नए चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ब्लैक बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपके सामने पहले मैंने यानी कि फैशन पट्टी रखी है और जो लॉक था वो लॉक का कपड़ा मैंने रख लिया है, ठीक है। तो इसके बाद ये जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसके यानी कि अगर तो यानी कि ख़राब होने वाली नहीं है, यानी कि फ्लावर्स वाली है, तो आप फ्लावर्स नीट सा कट करके शुरू कर सकते हैं। वरना आप जिधर से फैशन पट्टी करते हैं तो उधर से ही आपने लेसेस शुरू करनी होती है, ठीक है। तो दबा मैंने सिर्फ इसका 1/2 इंच रखा था दोनों साइड से, क्योंकि मैंने फैशन पट्टी यूज़ करनी थी। जो फैशन पट्टी यूज़ कर रही हूँ उसको, उसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच, और यानी कि इंच के हिसाब से मेरी यानी कि फ़ोल्ड होके बच जाएगी। दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी फ़ोल्ड करूँगी और यानी कि 1 इंच की मेरी बच जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो फैशन पट्टी है, ये यानी कि सबसे मेन चीज़ होती है प्रॉब्लम आप लोगों की, कि ये कैसे हम लें और ये कपड़ा कहाँ से लें, इसका मार्जिन कहाँ से निकालें, क्योंकि आजकल तो पूरा कपड़ा आ रहा है। तो आपने शलवार कटिंग करने से पहले 2-2 इंच की पट्टी उतार लेनी है, ठीक है। तो मैं तो यानी कि कम कपड़ा था तो मैंने 1.5 इंच की कवर कर लेनी है। तो आप 2 इंच की कम से कम लिया करें, ताकि दबा सही आ जाए। 2 इंच की यानी कि कपड़ा जो शलवार का होता है, 2 इंच पे कट लगा के आपने सीधा ही कट कर लेना है। उसकी तकरीबन 2.5 इंच लंबाई होती है, आपको पता है कि शलवार के कपड़े की। तो वो आपकी साइड्स के ऊपर ईजिली पूरा आ सकता है, और दामन, फ्रंट और दामन के ऊपर जब कटिंग में से शलवार के बाकी कपड़ा निकलता है उसमें से आप ऐड कर लिया करें, ठीक है। तो कपड़े को भी एडजस्ट करना मैंने सिखा दिया। ये देखें, हम मेरी नोक्स के ऊपर आ गई है सिलाई। ये देखिए, मैंने पूरी सिलाई लगा के इधर से पक्का कर लेना है। ये देखिए आपके सामने पक्का किया है। अब कॉर्नर्स कैसे बनाती हूँ तो आपने गौर से देखना है। अगर आप ऐसे कॉर्नर्स बनाएंगे तो आपके कॉर्नर्स इतने नीट और यूनिक और बतीक स्टाइल में बनेंगे। तो आप मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करें, ताकि ये देखिए, मैंने दबा इसलिए बना रही हूँ कि जब मैं फोल्ड करूँ तो मुझे ना मसला होना। ये देखें, जिधर जिधर तक मैंने लंबाई रखनी थी, ये देखिए लाइन जो वाइट नज़र आ रही है, यहाँ तक मैंने लंबाई रखनी है, इधर से रख के मैंने फोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो इजी है, इंतहाई इजी है, ये तरीका इंतहाई इजी है। तो आपने भी इसी तरीके से ही नोक्स बनानी है, ठीक है। इस तरीके से नोक्स बनाएंगे तो बड़ी नीट और यूनिक सी बनेगी। और आप खुद देख लें, जब मैं इसको मुकम्मल स्टिच करूँगी तो आपने फ़ाइनल लुक्स भी इसकी देख ली है। मैंने शॉर्ट्स के अंदर इसकी फ़ाइनल लुक डाली है, तो वो आप पहले देख सकते हैं। अगर आपको मेरी नीटनेस पसंद है तो बेशक आप फिर वीडियो को वॉच करें। तो अगर आपने इतनी ही यानी कि सफाई से डिसेंट तरीके से स्टिचिंग सीखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दूसरी कॉर्नर्स भी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। तो ये वीडियो मैंने अपलोडिंग पे लगाई हुई थी, तो मैंने उसके ऊपर टाइटल सारा दे दिया। जो इसे फर्स्ट में मैंने मतलब कि सारा अपलोड कर दिया, तो उसके ऊपर सिर्फ दामन डिज़ाइनिंग ही अपलोड हुई, तो हाफ अपलोड नहीं हो सकी थी। तो इसलिए मैंने पार्ट 2 बना के अभी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि आप लोग दोनों वीडियोस को देखें, दामन वाली को भी जो फर्स्ट में मैंने अपलोड कर दी है, और ये जो 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को आप देखें। तो आप लोगों को अपना समर ड्रेस डिज़ाइन करने में इंतहाई हेल्प होने वाली है। तो आप बड़े यानी कि इंतहाई इजी डिटेल्स में बताती हूँ। मैं इतने मुश्किल तरीके बताती नहीं हूँ। जो मुश्किल चीज़ें हों उनको भी मैं इंतहाई आसानी के साथ आप लोगों को बताती हूँ, कि इंतहाई आसानी के साथ स्टिचिंग करना। अगर आप इसी तरह से यानी कि मेरी वीडियोस को देख देख के स्टिच करेंगे
तो आप लोग आसानी से स्टिचिंग कर सकते हैं। ये दूसरा कॉर्नर बनाना आपको सिखाती हूँ, तो बाकी मैं आप लोगों को बाद में कुछ डिटेल्स बताऊँगी। तो उसके लिए आपने वीडियोस को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को ये छोटे छोटे आइडियाज़ जो यानी कि आप लोगों को स्टिचिंग से रिलेटेड होते हैं, और एक परफेक्ट टेलर जो अपने यानी कि एक तजर्बे से आप लोगों के साथ तजर्बात शेयर करता है, तो उसको ज़रूर आप उससे फ़ायदा उठाया करें। तो यानी कि एक अनजान बंदा नहीं, एक अगर परफेक्ट टेलर्स आपको बता रहा है तो आप लोगों को उस तरीक़ों पे ज़रूर अमल करना चाहिए। तो यानी कि मैं जब आप लोगों को पहले भी बताती हूँ स्टिचिंग सिखाती हूँ, तो मैं इंतहाई डिटेल्स के साथ सिखाती हूँ। मेरी सारी स्टूडेंट्स जो हैं मैं उनको भी इसी तरीके से सिखाती थी, डिटेल्स के साथ और इंतहाई इजी डिटेल्स के साथ, ताकि उनको समझ आ सके। ये देखें, ये भी मैंने पूरी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, पूरी सिलाई लगा ली है, और लगाने के बाद इधर वाली नोक्स को कैसे मैं मोड़ती हूँ ये दिखाने के लिए आप लोगों को मैंने यानी कि आपको लेसिस लगाने का तो आइडिया हो गया होगा जब मैंने पहली सिलाई लगाई है, लेकिन नोक्स फोल्ड करनी थी। ये देखिए, 1/2 इंच का मैंने मार्जिन रखा था, आप निशान लगा लिया करें उधर से। ये देखें, सिंपली जैसे मैंने मोड़ के, तो अब इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो ये सिलाई जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको मैं इसकी आप लोगों ने प्रेसिंग की मदद से इंच की मतलब जितनी आपने चौड़ाई रखनी है तो प्रेस करके तो आप लोगों ने नीटली यानी कि बना लेनी है, ठीक है। तय बनाने के बाद तो आजकल तरपाई वगैरह समर सूट पे नहीं चल रही। आजकल जितने भी आप देख लें मशीन की सिलाई ही चल रही है, तरपाई नहीं चल रही। तो आप भी तरपाई कर लिया करें, इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा, टाइम भी बचत हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ के सूट इंतहाई यूनिक लगता है, बहुत डिसेंट सी लुक देता है। और अगर मतलब बहुत ज़्यादा कलर्स आ रहे हैं सूट में तो फिर आप सिलाई लगाने से थोड़ा इग्नोर किया करें, फिर आप तरपाई को ही तरजीह दिया करें। तो ये मैं यानी कि चीज़ें आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि फिर अगर आप सिलाई लगाएंगे तो सूट की सारी ग्रेस ही ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें, ये एक ही कलर है, इसमें आ रहे हैं डार्क कलर लेकिन कम आ रहे हैं। तो यानी कि ज़मीन का जो बेस कलर है वो इसका यानी कि जो था मैंने उसके साथ की नलकी यूज़ किया, तो उसके ऊपर मैं सिलाइयाँ ही लगाऊंगी, वो भी मैं आप लोगों को लगाना बताऊँगी, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको ये बताने लगी थी कि मैंने सारे यानी कि आप लोगों को वो डिज़ाइन सिखाना शुरू किए हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, और अभी आम यानी कि लोगों तक वो डिज़ाइंस यानी कि नहीं किसी ने आप लोगों को सिखाए। जो न्यू न्यू डिज़ाइंस हैं वो आप लोगों को सिखाऊंगी। और जो मॉडल लुक्स हैं, मॉडल के ड्रेस होते हैं, तो उनकी ड्रेसिंग जो होती है जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड के होते हैं। तो नीलाज को भी आप लोग बेशक वॉच कीजिए। नीलाज यानी कि टिकटॉक की बहुत मशहूर और फेमस, उसकी यानी कि टिकटॉक के ऊपर सारे ब्रांडेड ड्रेस होते हैं, और उनकी स्टिचिंग डिटेल्स आप देखें तो एक एक सूट का वो 15-15 हज़ार रुपया स्टिचिंग लेती हैं। तो वही चीज़ें जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, तो आप घर बैठ के वीडियोस देख के तो इतने अपनी बचत कर सकते हैं और सूटों को खुद स्टिच कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियोस को पूरा देखना है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने आपको जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे आपको मैंने रखना बता दिया था। ये देखिए, मैंने तय बना लिया बना के, तो अब मैं ना इसको सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये खुद ही आप देख लीजिएगा कितनी नीट और यूनिक सी लुक देता है। तो अगर आपको मेरे डिज़ाइनिंग आइडिया, ये देखें नोक्स खुद देख लीजिए, ये बिल्कुल नीट बनी है। अच्छा, नोक्स की जो यानी कि नोक्स को तिरछी सिलाई होती है वो मैं मशीन से नहीं लगाती, उधर मैं तरपाई करती हूँ। तो आप लोग भी तरपाई जी, ये देखें, मैंने तरपाई नहीं की, मैंने सिलाई ही लगाई है, ठीक है। तो ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि नीटनेस और सारी यूनिकनेस, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह से किया करें, ठीक है। तो जो दामन डिज़ाइन है वो मैं पहले दिखा चुकी हूँ, तो आप लोग भी यानी कि ना वो पहले वाली वीडियो को वॉच कर लें। तो उसको आपको बड़ी तफसील के साथ यानी कि एक ही लैस की मदद से मैंने यानी कि लैस को यूज़ करके, लैस को उस तरीके से यूज़ नहीं किया, मैंने कटिंग कर करके उसको सेपरेट यूज़ किया है, ठीक है। फ्लावर्स ये देखिए दामन के ऊपर लगाए हैं, और जो रिंग्स टाइप की शेप थी वो मैंने यानी कि दूसरे नंबर पे किया। सबसे पहले नंबर पे मैंने शटर लेस को अटैच किया है, और जो जाली निकली थी वो मैंने शलवार्स के ऊपर इसके साथ की के अटैच कर दी थी। तो वो भी आपने डिज़ाइन ज़रूर देखना है, जालीदार डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो लेडीज़ के भी जेंट्स के भी, अगर आपके बच्चे हैं या आप अपने यानी कि कोई 1 साल से लेकर 10 साल तक के तो बच्चों के अक्सर माएँ खुद ही स्टिचिंग करती हैं, तो आप वो डिटेल्स देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए।